नमस्ते स्कूटर प्रेमियों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। पेट्रोल या इलेक्ट्रिक? तो आप खुली सड़कों पर घूमने के लिए तैयार हैं? हवा आपके बालों में और धूप आपके चेहरे पर? स्कूटर की सवारी का मजा ही कुछ और है ना? सही स्कूटर चुनना थोड़ा गोल चक्कर जैसा हो सकता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग। हर तरफ से चॉइसेस आते रहते हैं। पेट्रोल स्कूटर की बात करें तो ये सालों से हमारे साथ हैं और इनकी रिलायबिलिटी पर कोई शक नहीं है। घबराइए मत, क्योंकि आज हम स्कूटर की एक्साइटिंग दुनिया में जाएंगे और देखेंगे कि भरोसेमंद पेट्रोल स्कूटर और उनके स्टाइलिश मॉडर्न इलेक्ट्रिक काउंटरपार्ट्स में क्या अंतर है। इलेक्ट्रिक स्कूटर ने हाल ही में बाजार में धूम मचा दी है और ये पर्यावरण के लिए भी अच्छे हैं। चाहे आप एक्सपीरियंस्ड राइडर हों या नए जो अभी सीख रहे हैं, यह तुलना आपको सही फैसला लेने में मदद करेगी। पेट्रोल स्कूटर की बात करें तो ये लंबी दूरी के लिए बेहतर होते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक स्कूटर शहरी क्षेत्रों में छोटे छोटे सफर के लिए उपयुक्त होते हैं। हम आपके साथ रहेंगे और आपको दोनों टाइप्स के फायदे और नुकसान बताएंगे। पेट्रोल स्कूटर की मेंटेनेंस थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन ये पावरफुल होते हैं। वहीं इलेक्ट्रिक स्कूटर की मेंटेनेंस कम होती है, लेकिन चार्जिंग की सुविधा होनी चाहिए। तो तैयार हो जाइए और हमारे साथ इस टू व्हील्ड एडवेंचर पर निकल पड़ते हैं। हम जानेंगे कि कौन सा स्कूटर आपके लिए सबसे अच्छा है और कैसे आप अपने सफर को और भी मजेदार बना सकते हैं। चलिए इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कीमत की। अगर शुरुआती कीमत देखें तो पेट्रोल स्कूटर थोड़े सस्ते होते हैं। मतलब अगर आपका बजट कम है तो आपके लिए ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इलेक्ट्रिक स्कूटर उनकी फैंसी बैटरीज और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वजह से थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो। याद रखें, हमें लॉन्ग टर्म में सोचना है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए गवर्नमेंट सब्सिडीज और इंसेंटिव से आपको काफी फायदा हो सकता है। अब बात करते हैं मेंटेनेंस की। गाड़ी के साथ ये एक जरूरी परेशानी होती है। पेट्रोल स्कूटर उनके इंजन्स और बहुत सारे मूविंग पार्ट्स की वजह से उस फ्रेंड की तरह होते हैं जिसे हमेशा कुछ न कुछ चाहिए होता है। बार बार सर्विसिंग, ऑयल चेंज और कभी-कभी पार्ट्स बदलने से पैसे ज्यादा खर्च हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक स्कूटर लो मेंटेनेंस वाले फ्रेंड जैसे होते हैं, जिन पर आप हमेशा डिपेंड कर सकते हैं। कम मूविंग पार्ट्स होने की वजह से उनको मेंटेन करना बहुत आसान होता है। सोचो कि आपको बार बार मैकेनिक के पास जाने की बजाय सिर्फ कभी-कभी बैटरी चेक करवानी है। अब बात करते हैं फ्यूल की, या इलेक्ट्रिक स्कूटर के मामले में इलेक्ट्रिसिटी की। हम सब जानते हैं, पेट्रोल की कीमतें बॉलीवुड डांस नंबर की तरह ऊपर नीचे होती रहती हैं। एक मिनट कम, अगले मिनट ज्यादा। इसकी वजह से बजट बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इलेक्ट्रिक स्कूटर, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, एक स्टेबल और अक्सर सस्ता ऑप्शन होते हैं। अपने स्कूटर को घर पर या पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पर चार्ज करने से आपको लॉन्ग टर्म में काफी बचत हो सकती है। साथ ही आप फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भरता कम करने में भी अपना योगदान देंगे। पांचवा भाग, द ग्रीन फैक्टर। आपकी पसंद का पर्यावरण पर क्या असर होगा? आज के समय में जब क्लाइमेट चेंज एक बड़ी समस्या है, तो इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट चुनना बहुत जरूरी है। पेट्रोल स्कूटर हालांकि सुविधाजनक होते हैं, लेकिन वातावरण में हानिकारक गैसेस छोड़ते हैं, जिससे वायु प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। इलेक्ट्रिक स्कूटर इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं और कोई भी हानिकारक गैसेस नहीं छोड़ते, इसलिए पर्यावरण के लिए ये बेहतर विकल्प हैं। एक इलेक्ट्रिक स्कूटर चुनकर आप सिर्फ एक सवारी ही नहीं चुन रहे हैं, बल्कि अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरा भरा भविष्य भी चुन रहे हैं। छठा भाग, द कन्वीनियंस फैक्टर, इस्तेमाल में आसानी और चार्जिंग। आज हम देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक और पेट्रोल स्कूटर हमारे जीवन को आसान बनाते हैं और किस प्रकार चार्जिंग की प्रक्रिया हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करती है। मानते हैं कि हमारी तेज तर्रार जिंदगी में सुविधा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चाहे आप काम पर जा रहे हों, दोस्तों से मिलने या बस शहर में घूम रहे हों, एक सुविधाजनक और भरोसेमंद वाहन होना आवश्यक है। पेट्रोल स्कूटर, जिनके लिए आसानी से पेट्रोल पंप मिल जाते हैं, एक तरह की सुविधा प्रदान करते हैं। पेट्रोल पंप हर कोने पर मिल जाते हैं, जिससे आपको कभी भी ईंधन की कमी महसूस नहीं होती। हालांकि पेट्रोल भरवाने की प्रक्रिया गंदी और समय लेने वाली हो सकती है। पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें और पेट्रोल भरते समय हाथ गंदे हो जाना आम बात है। यह प्रक्रिया कभी-कभी बहुत थकाऊ हो सकती है, खासकर जब आप जल्दी में हों।
दूसरी ओर इलेक्ट्रिक स्कूटर, जिन्हें आप घर पर या सुविधाजनक स्थानों पर स्थित चार्जिंग स्टेशन पर चार्ज कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर अनुभव प्रदान कर सकते हैं। आप बस अपने स्कूटर को प्लग इन करें और वह चार्ज होना शुरू हो जाता है। यह प्रक्रिया न केवल साफ सुथरी है, बल्कि समय की भी बचत करती है। कल्पना कीजिए कि आप रात को अपने स्कूटर को प्लग इन करते हैं और सुबह उठते हैं तो वह पूरी तरह चार्ज होता है, दिन भर की सवारी के लिए तैयार। ये सुविधा न केवल आपके समय की बचत करती है, बल्कि आपको मानसिक शांति भी देती है कि आपका वाहन हमेशा तैयार है। इसके अलावा कई सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन भी उपलब्ध हैं, जहां आप अपने स्कूटर को चार्ज कर सकते हैं, जिससे लंबी यात्राएं भी आसान हो जाती हैं। सातवां भाग परफॉर्मेंस और पावर। सड़कों पर तेज रफ्तार। पेट्रोल स्कूटर अपने शक्तिशाली इंजनों के साथ लंबे समय से तेज गति और भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर आसानी से चलने के लिए जाने जाते हैं। वे एक अलग ही रोमांच प्रदान करते हैं, जो आपको इंजन की गर्जना को महसूस करने से मिलता है। हालांकि इलेक्ट्रिक की ताकत को कम न आंके। इलेक्ट्रिक स्कूटर अपने तुरंत टॉर्क और स्मूथ एक्सेलरेशन के साथ पेट्रोल स्कूटर को टक्कर दे सकते हैं। साथ ही इलेक्ट्रिक स्कूटर का शांत ऑपरेशन आपकी सवारी में एक नया ही स्टाइल जोड़ता है। आठवां भाग रीसेल वैल्यू। आपके स्कूटर इन्वेस्टमेंट का भविष्य। कोई भी अपने प्यारे स्कूटर को बेचने के बारे में सोचना पसंद नहीं करता, लेकिन यह एक ऐसा कारक है जिस पर विचार करना जरूरी है। पेट्रोल स्कूटर शुरुआत में सस्ते होते हैं, लेकिन उनकी कीमत इलेक्ट्रिक स्कूटर की तुलना में तेजी से कम होती है। इलेक्ट्रिक स्कूटर अपनी बढ़ती लोकप्रियता और इको फ्रेंडली छवि के साथ रीसेल मार्केट में अपनी कीमत अच्छी तरह बनाए हुए हैं। इसका मतलब है कि जब आप अपना स्कूटर बदलने के बारे में सोचेंगे, तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न मिलेगा। नौवां भाग फैसला, कौन सा स्कूटर सबसे बेस्ट है। आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो लीजिए, ये रही पेट्रोल बनाम इलेक्ट्रिक स्कूटर की पूरी जानकारी। दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं और हम इन्हें विस्तार से देखेंगे। सच तो यह है कि सभी के लिए एक जैसा जवाब नहीं हो सकता। हर व्यक्ति की जरूरतें और प्राथमिकताएं अलग होती हैं और इसी आधार पर सही स्कूटर का चुनाव किया जा सकता है। आपके लिए सबसे अच्छा स्कूटर आपकी जरूरतों, बजट और प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। आइए हम इन पहलुओं को गहराई से समझते हैं। अगर आप एक किफायती विकल्प चाहते हैं जिसके लिए आसानी से पेट्रोल मिल जाए, तो पेट्रोल स्कूटर आपके लिए अच्छा रहेगा। पेट्रोल स्कूटर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह लंबी दूरी तय कर सकता है और इसे कहीं भी आसानी से रिफ्यूल किया जा सकता है। लेकिन अगर आप पर्यावरण के बारे में सोचते हैं, सुविधा को महत्व देते हैं और एक ऐसा स्कूटर चाहते हैं जो स्टाइलिश और टेक्नोलॉजी में आगे हो, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके लिए एक बेहतर विकल्प है। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स न केवल पर्यावरण के लिए बेहतर हैं, बल्कि इन्हें चार्ज करना भी आसान है और ये कम मेंटेनेंस की मांग करते हैं। आप जो भी चुनें, सुरक्षित सवारी करें और अपनी यात्रा का आनंद लें। याद रखें, सही स्कूटर का चुनाव आपके जीवन को आसान और अधिक सुखद बना सकता है। इसलिए सोच समझकर निर्णय लें और अपने सफर को यादगार बनाएं। अंत में, ये महत्वपूर्ण है कि आप अपने स्कूटर की देखभाल करें और नियमित रूप से उसकी सर्विसिंग कराएं। चाहे वह पेट्रोल हो या इलेक्ट्रिक, सही देखभाल से उसका जीवन काल बढ़ाया जा सकता है। और हाँ, सुरक्षा को कभी न भूलें। हमेशा हेलमेट पहनें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। चाहे आप अकेले सवारी कर रहे हों या दोस्तों के साथ, सुरक्षित रहना सबसे महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यह थी हमारी गाइड पेट्रोल और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में। उम्मीद है कि इससे आपको सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।